एलटी ग्रेड हिंदी, यूपी टीजीटी हिंदी और केवीएस, एनवीएस तथा भारत में होने वाली किसी भी हिंदी की परीक्षा के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, आपको कौन सी किताब पढ़नी चाहिए और कितना कम पढ़ना चाहिए या कितना ज़्यादा पढ़ना चाहिए, आज हम इस विषय पर आपसे बात करने जा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे यात्रा चैनल परीक्षा यात्रा पे, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे कि आखिर हिंदी की तैयारी के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हिंदी का, मान लीजिए हम टीजीटी के पेपर बात करते हैं, चाहे वो यूपी का टीजीटी हो या एलटी ग्रेड हो या किसी भी राज्य का टीजीटी का पेपर है और हिंदी विषय का पेपर है, तो प्रश्न उठता है कि हम लोग तैयारी कैसे करें। जी हाँ, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि पेपर आता कैसा है और पेपर का सिलेबस क्या है। जी हाँ, पेपर आता कैसे है और पेपर का सिलेबस क्या है, इस प्रश्न का जवाब हमको मिल जाएगा हमारी किताब जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की आती है, जिसमें लगभग 13,000 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। या इसके जगह पर आप किताब ले सकते हैं घटना चक्र वालों की। इन दो किताबों में से कोई एक भी किताब आप चूज़ कर लीजिए, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा अगर आप यूथ पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन वो लोग जो टीजीटी पीजीटी तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट भी दे रहे हैं, उन लोगों के लिए मेरी सलाह रहेगी कि आप इस किताब की अतिरिक्त एजीपी पब्लिकेशन की एक किताब आती है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उन्होंने और नए तरीके से व्याख्यायित किया है, उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सिलेबस देखते हैं, तो मोस्टली राज्यों में हम क्या देखते हैं कि हिंदी विषय में मोस्टली साहित्य पूछा जाता है। अगर पेपर में यूपी की बात करूँ तो यूपी में टीजीटी का 125 प्रश्न का पेपर होता है और उस 125 प्रश्न के पेपर में हम क्या पाते हैं कि केवल हिंदी ही उस पूरे पेपर में पूछी जाती है। जीएस के लिए उस पेपर में कोई स्थान नहीं होता है, और जब जीएस के लिए कोई स्थान नहीं होता है तो हमारा ध्यान इस पर जाता है कि क्यों ना हम हिंदी पर ही फोकस करें। और हिंदी में भी हम क्या देखते हैं कि तकरीबन 80 से अधिक प्रश्न केवल हिंदी साहित्य से होते हैं। शेष प्रश्नों में काव्यशास्त्र के 5 से 7 प्रश्न। बात करें हम अन्य चीज़ों की, तो काव्यशास्त्र के अतिरिक्त हम बात करें संस्कृत साहित्य के लगभग 12 से 14 प्रश्न, हिंदी व्याकरण के तकरीबन 10 से 12 प्रश्न। इस तरीके से पेपर को व्यवस्थित किया जाता है कि पेपर का एक स्तर बना रहे। लेकिन बहुतायत देखा गया कि 2021 के पहले जब भी टीजीटी की परीक्षा होती थी तो हमको 125 में से कम 115 से अधिक प्रश्न करने होते थे, तब जाकर हमारे इंटरव्यू के लिए कॉल होता था। लेकिन 2021 की परीक्षा में जो अंतिम टीजीटी परीक्षा हुई, उस परीक्षा में आयोग ने अपने आप को बदला और बदलने के बाद आयोग ने अपने स्तर को बढ़ाया। अब क्या हुआ, पहले काम चल जाता था केवल आप यूथ, ये किताब जो आपके सामने किए हुए हैं यूथ की ये बुक, क्या इस किताब को आप पढ़ लीजिए। इसमें किसी भी राज्य की प्रोफेसर्स की परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, कहीं पर भी हिंदी का कोई भी पेपर हुआ है, केवल आप इसको पढ़ के चले जाते थे तो आप तकरीबन 100 से लेकर 110 प्रश्न आप अटेम्प्ट कर ले जाते थे। और इनके अतिरिक्त अगर आप मूल किताबों का थोड़ा बहुत डेटा भी इधर उधर से पढ़ लेते तो आपका काम हो जाता था। परंतु पिछली परीक्षा में आयोग ने उन छात्रों को पीछे छोड़ दिया जो रटकर आगे बढ़ जाते थे। याद रखिएगा, ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अपना अनुभव बता रहा हूँ, तो आपको मैं बुक लिस्ट दे रहा हूँ। आपके लिए वीडियो लंबा हो सकता है पर बड़ी जानकारी का है, एक वीडियो आपकी पूरी ज़िंदगी को चेंज कर सकता है। अब आज के दौर में हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले हमारा प्रथम उद्देश्य रहेगा कि इस किताब का एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। याद रखिएगा, इस किताब का सिर्फ क्वेश्चन महत्वपूर्ण नहीं है, इस किताब के अंदर एक व्याख्या दी होती है क्वेश्चन की। उस व्याख्या में बहुत से फैक्ट छिपे होते हैं, आप उन फैक्ट्स को शब्दशः तैयार करना है और कोशिश करनी है कि डेली प्रतिदिन आप 100 क्वेश्चन इस किताब से लगाएं। आपका पहला टारगेट हो गया ये। अब बात करते हैं हम दूसरी किताब की ओर। हमारे पास दूसरी किताब के रूप में रहनी चाहिए, ये किताब आपके सामने है, ये है आपकी दृष्टि पब्लिकेशन का बुक है। आप चाहें तो इसको खरीद सकते हैं या आप चाहें तो सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी की पहली पसंद, हर विद्यार्थी की पहली पसंद गाइड है। और अगर आप हिंदी के विद्यार्थी और आप सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे या पुनीत राय नहीं जानते हैं तो फिर आपको हिंदी का विद्यार्थी नहीं होना चाहिए, मैं तो इतना ही कहूँगा। यह तीसरी किताब है हिंदी साहित्य डॉक्टर विवेक शंकर। इन तीन गाइड में से कोई एक गाइड आपके पास होनी चाहिए कंपलसरी रूप से। आप फिर से देख लीजिए एक बार, एनटीए का हिंदी साहित्य जो कि दृष्टि के द्वारा लॉन्च किया गया है, या सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, और तीसरी किताब है हमारी हिंदी साहित्य डॉक्टर विवेक शंकर। चूँकि आपको ही पता है कि एलटी का पेपर हो या टीजीटी का पेपर हो या केंद्रीय विद्यालय में टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, इन पेपरों का जो स्टैंडर्ड होता है
वो इजी टू मॉडरेट होता है, पेपर सरल से कठिन की ओर जाता है, ना कि मध्यम मध्यम से कठिन की ओर जाता है। तो सरल से मध्यम में समाप्त हो जाता है, और कई बार जब पेपर बहुत स्टैंडर्ड बनना होता है तो सरल से कठिन को बिल्कुल छूता है, लेकिन कभी भी पेपर बहुत हाई लेवल का नहीं होता है। तो हमारा जो विशेष टारगेट रहेगा कि एक भी PYQ हमारा गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस दो चीज़ें आप कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम कोई नहीं रोक सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले इस किताब को आधार बनाना है, और ये किताब आपके लिए रामबाण है। याद रखिएगा, किताब जो TGT और PGT तैयारी करते हैं उनके रामबाण, और जो लोग केवल TGT देते हैं या केवल LT ग्रेड देंगे उनके लिए तो ये सपने पे, बिल्कुल सपने जैसा है। याद रखिएगा, जब मेंस आप LT का लिखेंगे उसके पहले मैं आपको कुछ किताबें और सजेस्ट करूँगा, लेकिन वो तब करूँगा जब हिंदी का पेपर हो जाएगा। और उस किताब को आप, उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पूरा सहयोग मिल जाएगा। कुछ प्लेटफॉर्म्स आपको बताऊंगा जिन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपना राइटिंग स्किल्स को भी सुधार सकते हैं। ऐसे एक प्लेटफॉर्म है ज्ञानधारा एकेडमी। जी हाँ, ज्ञानधारा एकेडमी। ज्ञानधारा एकेडमी में आप संपर्क करेंगे और आपको मात्र, जहाँ तक मुझे याद है, शायद 1,000 या 1,500 रुपये का कुछ चार्ज है उन लोगों का। उतने चार्ज पर वो आपको जो लिखित परीक्षा होनी है उसका प्रैक्टिस सेट कराएंगे, और आपको डेली बेसिस पर एक पेपर भेजते हैं, और शायद 30 या 40 पेपर वो आपको कराते हैं, और आपका कॉपी चेक करके गलतियाँ बताते हैं, समझाते बुझाते हैं। आप लोग उनसे संपर्क कर सकते हैं ज्ञानधारा एकेडमी पर भी। और बाकी अन्य बातों की बात करें हम, तो केवल ये दो किताबें, इनको आप रामबाण मानिए। आपके पास अगर कोई किताब नहीं है तो आप जाइए, दृष्टि का बुक उठा लाइए, और दूसरा ये पेपर की किताब, केवल इन दो को पढ़ के जाइए। आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है, कोई माइकल आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता है। याद रखिएगा, हिंदी का पेपर हो रहा है तो इससे बाहर शायद ही कोई प्रश्न जाएगा, और जो प्रश्न बाहर जाएगा वो केवल आप ही नहीं, अच्छे अच्छे विद्यार्थी उस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। अब मैं बात करता हूँ उन विद्यार्थियों की जो विद्यार्थी इस परीक्षा की तैयारी को और ऊपर तक ले जाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगा डॉक्टर रजनीश यादव। अब आप कहेंगे आप किसी का प्रमोशन करें, प्रमोशन नहीं है, ये एक ऐसी बुक है जिसको आपको बताना चाहूँगा। डॉक्टर रजनीश यादव जो JNU के पढ़े हैं, आजकल बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनका एक किताब आया है हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो उन्होंने डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल की किताब का हिंदी अनुवाद किया है। याद रखिएगा, और वो अनुवाद को उन्होंने इस तरह से व्यवस्थित किया है कि उसको प्रश्नोत्तरी के रूप में कर दिया है। वो आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। अगर शुक्ल से कोई प्रश्न बनेगा तो शायद ही कोई प्रश्न उससे बाहर जाएगा जो कथन और कारण का होता है। याद रखिएगा, इतनी आप तैयारी कर लीजिए, मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी पेपर बाहर होगा। केवल इतना पढ़िए, इसका जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उनके चक्कर में मत पड़िए, किसी का बैच मत खरीदिए, केवल इतना पढ़िए, आपका सिलेक्शन होके रहेगा। कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। अगर आपको हम पर विश्वास है, इन किताबों को फॉलो करिए। उसके बाद अगर आपको कभी दिक्कत लगती है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या मेरा नंबर है 9369776223। एक बार आप फिर सुन लीजिए, 9369776223। आप नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल मत करिएगा। व्हाट्सएप के माध्यम से आपके प्रश्नों के जवाब दे पाएंगे, कॉल उठाना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी विकलिस्ट आपको संदेह है, अपनी संकोच हमसे बात कर सकते हैं। और हाँ, किसी भी विषय की अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आपको हम बता दें, हमारी संस्था के द्वारा टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाता है। चाहे वो LT हिंदी की टेस्ट सीरीज हो, LT GS की हो, LT अंग्रेजी की हो, किसी भी विषय का जो टेस्ट सीरीज है वो हमारी संस्था द्वारा आयोजित किया जाता है। लेकिन अभी वर्तमान में केवल संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और GS का ही टेस्ट सीरीज चालू है। और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं और जिनकी परीक्षा तिथि 6 दिसंबर है या इस दिसंबर माह के लास्ट तक है, उन लोगों के लिए मात्र 499 रुपये में आपको 15 फुल लेंथ टेस्ट उपलब्ध कराए जाएंगे और उनकी विस्तृत व्याख्या कराई जाएगी। और हमारा पूर्ण प्रयास रहेगा कि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा उससे मिले। हम आपसे बिल्कुल वादा नहीं करते, बिल्कुल दावा नहीं करते कि हमारा पूरा पेपर टेस्ट सीरीज से मैच करेगा। याद रखिएगा, हम आपसे सिर्फ यही कहेंगे, टेस्ट सीरीज आप लीजिए, नहीं लीजिए उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप मेरी बात को मानिए, पूर्णतः विश्वास कीजिए, और आप केवल और केवल इस किताब को एक बार फिर देख लीजिए।
बार बार कह रहा हूँ, वरना जब पेपर दे के आप आएंगे तो सिर्फ पछताएंगे। पेपर मैच कराएंगे, पेपर का 75 से 80% हिस्सा सिर्फ इसी किताब से मैच करेगा, बाकी का 10-12% हिस्सा आपको दृष्टि से मैच करेगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे चाहे आप जितनी किताब पढ़ लीजिए, आप उन्हें अटेम्प्ट नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते। वो केवल तुक्के पर आधारित होते हैं और उनको आप पर तुक्का ही लगाना होता है। बाकी आप चाहे 5,000 का कोर्स लीजिए, 10,000 का कोर्स खरीद लीजिए, निष्कर्ष कुछ नहीं होना है। बाकी आप टाइम बर्बाद करेंगे। इसलिए मेरी सलाह यही है, अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आपको इस किताब को रामबाण मानना है। इसको माँ सरस्वती का आशीर्वाद मान लीजिए, या आप कुछ भी मान लीजिए, केवल इसके आसपास ही आपको घूमना है। बाकी केवल टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहें तो मेरी लीजिए, किसी और की ले लीजिए, लेकिन टेस्ट सीरीज लीजिए ज़रूर और उसका अभ्यास कीजिए। बस इतना ही आप करते रहिए, आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। और मैं लिख के देता हूँ, LT में एक सीट आपकी होगी, लेकिन जब प्री क्वालिफाई होगा, इससे याद रखिएगा, मेंस के लिए मैं आपको बताऊंगा आंसर राइटिंग कैसे लिखी जाती है, आंसर राइटिंग लिखने का तरीका क्या है, और आप कौन से सोर्सेज का उपयोग कर सकते हैं अच्छी आंसर राइटिंग के लिए। और आंसर राइटिंग में सबसे बड़ी विशेषता पता है क्या होती है हिंदी के विद्यार्थियों की? हिंदी के विद्यार्थियों को पंचमाक्षर का प्रयोग करना ही नहीं आता होता है। बहुत से विद्यार्थियों को कहाँ आधा ना लगेगा, कहाँ बिंदु का प्रयोग होगा, यही करना नहीं आता। कहाँ पूर्ण विराम लगता है, कहाँ अल्प विराम लगता है, ये सेट करना नहीं आता। और बहुत से विद्यार्थी तो इस स्तर पर गलतियाँ करते हैं कि जो सारांश देना चाहते हैं, वो अंतिम 2 लाइनें, जो आपकी अंतिम उत्तर की अंतिम 2 लाइनें होती हैं, वो बताती हैं कि आपके पूरे उत्तर का मूल निष्कर्ष क्या है, वही छोड़ देते हैं। तो आप लोग लिखित परीक्षा के लिए जमकर अभ्यास करिएगा। पहला आपका टारगेट अभी सिर्फ और सिर्फ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है। आप और सिर्फ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है, उसी की तैयारी कीजिए, जी तोड़ मेहनत करिए और इस किताब को रामबाण मानिए। इस किताब को पेपर के पहले कम से कम 2 बार आप पढ़िए, याद रखिएगा, कम से कम 2 बार पढ़ के जाइए। और GS के लिए मैं आपसे इतना ही कहूँगा, आँख बंद करिए और उठ जाइए। जो लोग LT ग्रेड के हैं या KVS किसी परीक्षा में जिनमें GS लगा हुआ है, वो GS बहुत ज़्यादा ना पढ़ें। उन्हें केवल एक काम करना है, 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, किसी भी संस्था का, किसी भी संस्था का। और दूसरा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका एक कोई भी किताब मार्केट से कचरा टाइप पर उठा लाइए। आप पाएंगे कि आपके 20 से अधिक अंक GS में आ जाएंगे। आप किताब पढ़ते रहेंगे, टाइम बर्बाद करेंगे, परीक्षा में पास नहीं हो पाएंगे। धन्यवाद।